आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं भारत की प्रमुख नदियों की। तो देर न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ही हम देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो उसका जो आंसर है आपका सिंधु नदी से लिया गया है। भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो यह अरवरी नदी भारत में सबसे छोटी नदी है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे छोटी नदी, तो उस नदी का नाम है रो नदी। क्या नाम है? रो नदी, जो कहाँ पर है? अमेरिका में है। इतनी बात आप जान गए, ठीक है। अब हम देखते हैं भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई की अगर बात कर लें, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इतनी बात जान गए। अब दूसरी बात और जान लीजिए, ये दो धाराएं यहाँ से निकली हैं। कैसी? ये दो धाराएं जब निकलती हैं, और पहली धारा मतलब मान लेते हैं हम भागीरथी, दूसरी मान ली हमने अलकनंदा। ये भागीरथी है, ये अलकनंदा यहाँ पे जाके मिलती है। तो इस जहाँ मिलने वाले स्थान को हम कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। और इससे जब आगे गंगा, जब एक दोनों धाराएं मिलकर जब एक हो जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? गंगा नाम देते हैं। जब बांग्लादेश देश में ये पहुंचती है तो हम इसको नाम दे देते हैं पद्मा के नाम से हम गंगा को जानते हैं, और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है, ठीक है। तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रायद्वीपी भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? उसका नाम आपका गोदावरी है। कौन सी नदी है बच्चा? गोदावरी नदी है। अगर हम गोदावरी नदी के बारे में जाने तो और भी प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तब भी आप कौन सी बताएं? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की, क्योंकि प्रायद्वीपी भारत की भी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। दक्षिण भारत की भी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, वो पूछा है कि प्रायद्वीपी तो आपसे पूछ लिया है ना, अब भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तब भी उसका आंसर कौन सा होगा? गोदावरी नदी ही होगा। अच्छा, गोदावरी को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसे हम ओल्ड गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो वो नदी है आपकी नर्मदा नदी है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारा ये भारत है, इसके ऊपरी हिस्सा को हमने कह दिया उत्तर भारत, नीचे वाले हिस्से, निचले भाग को कह दिया हमने दक्षिण भारत। तो यहाँ पे ये नदी बह रही है पारंपरिक रूप से, तो ऐसी नदी को हम क्या कहेंगे? नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी के बारे में जान लेते हैं। इसका जो उद्गम है वो कहां से हुआ है? तो इसका जो उद्गम स्थान है वो है अमरकंटक। कौन सा जगह है? अमरकंटक। और ये अमरकंटक जो है वो कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। कहां है बच्चा? मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश के बारे में जाने तो मध्य प्रदेश की अगर आपसे कोई राजधानी पूछता है तो वो कहां है? भोपाल है। कहां है बच्चा? भोपाल है। अब और भी जान ले इसके बारे में। जो हमारी नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कहां से बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब भ्रंश घाटी क्या होती है? एक ऐसी पर्वत श्रेणी और ये एक पर्वत श्रेणी, और इसके बीच में जो भी नदियां बहती है उसको हम बोलते हैं भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। तो ये वही नदी है। इतनी बात जान गए। दूसरी ये भी जान लो कि ये नदी है वो हम किसका निर्माण करती है? ऐश्वर्य का निर्माण करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिशु डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है? ये जो शिशु डॉल्फिन मछली है वो किस नदी के जल में पाई जाती है? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये गंगा में पाई जाती है, और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें पाई जाती है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमने अभी बता दिया था, उसका नाम क्या है? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है ना, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की भी सबसे बड़ी नदी इसको ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? जो पंजाब इतना समृद्ध हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस नदी का है? तो वो आपकी सिंधु नदी का है। अच्छा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल अगर देखें तो मानसरोवर झील के इसका निकट है। मानसरोवर झील के क्या है? निकट है। और ये मानसरोवर जो है वो कहां पर है? तिब्बत देश में स्थित है। कहां है बच्चा? तिब्बत। इतनी बात समझ गए। अगर हम सिंधु नदी की लंबाई की बात करें, अगर सिंधु नदी की लंबाई, तो आपकी ये लंबाई है 2880 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। अभी मैंने गंगा की आपको लंबाई कितनी बताई थी? 2510 किलोमीटर लगभग। अब आप कहेंगे ये तो ज्यादा लंबी है, तो आप जान लीजिए क्योंकि आपकी जो सिंधु नदी है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बहती, वो तिब्बत में बहती हुई फिर भारत में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में पहुंच जाती है। तो इतने कुछ हिस्सा आपका भारत में बहता है, कुछ हिस्सा इसका तिब्बत में, कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में, इसीलिए इसको भारत की सबसे लंबी नदी नहीं माना जा सकता है। सिंधु के बारे में और जान लीजिए कि ये कहां जाके गिरती है? तो ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तथा इसमें एक बहुत ही फेमस बांध है, उस बांध का नाम है मंगला बांध, जो कहां स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। इतनी आपको जानकारी मिल गई होगी।
अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी 92। आपके लिए बहुत ही मेहनत करता हूं, तो आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब, शायद शेयर करना तो कर ही सकते हैं, आपका इतना तो बनता ही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, गंगा की सहायक नदियों में से कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो वो कौन सी नदी है? सोन नदी है, वो प्रभावित होती है। ठीक है, प्रभावित होती है, तो कौन सी नदी होती है? सोन नदी। अब जान लीजिए, मान लो ये आपकी यहां से अलकनंदा और ये भागीरथी मिलकर आपकी इस तरीके से गंगा नदी बढ़ती चली जा रही है ना। अब इसका ऊपरी भाग तो हो जाएगा उत्तर, निचली भाग हो जाएगा दक्षिण, और यहां से कोई नदी बहे और वो जाके आगे जाके इसमें मिल जाए। तो देखो उत्तर की तरफ बह रही है कि नहीं बह रही है नदी, देख रहे हैं ध्यान से। तो इसी को नदी को ये प्रश्न पूछा है, तो ये कौन सी नदी है? वो नदी है आपकी सोन नदी। अब सोन नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, सोन नदी क्या है। तो इसका जो उद्गम स्थल है सोन नदी का, वो अमरकंटक, और अमरकंटक अभी हमने बताया था आपका कहां पे है। तो आपका अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। कहां है बच्चा? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? आपसे कोई पूछे तो बता देना, भोपाल। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो भारत में कौन कौन सी ऐसी नदियां जो डेल्टा बनाती हैं? तो मैं कुछ नदियां ये हैं, कावेरी, गंगा, महानदी। ये भारत में क्या बनाती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो आपकी कोसी जो नदी है वो पहले अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। अब कोसी को हम क्या भी कहते हैं? बिहार की शोक, बिहार का शोक भी कहते हैं। काशी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो नदी है अपना जो बहती है, जहां से ये निकलती है, ये अपना स्थान बदलती रहती है बहुत जल्दी जल्दी, जिसकी वजह से बिहार में क्या आती है? बाढ़ आती है। इसीलिए इसको हम शोक नदी के नाम से, बिहार का शोक नदी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें बिहार राज्य की, तो बिहार की जो राजधानी है वो कहां है? बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको इसका आंसर देना है। कावेरी का उद्गम स्रोत कहां से है? आपको यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कहां है बच्चा? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। इतनी बात आप जान गए, तो आप इसके बारे में और जान लीजिए, कावेरी नदी के बारे में। अब जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं, यहां तो इसका उद्गम है, लेकिन ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं कहां? वो आपकी कर्नाटक में। कहां स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और अगर आपसे कोई कर्नाटक की राजधानी पूछे तो क्या है? बेंगलोर। क्या है बच्चा? बेंगलोर है। इतनी बात जान गए। अच्छा, इसी कावेरी नदी पर एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है, उसका क्या नाम है? शिव सुंदरम जलप्रपात। उसका क्या नाम है? शिव सुंदरम जलप्रपात। आगे देखते हैं, कौन सी नदी दो पर्वतीय श्रेणियों के बीच बहती है? तो वो नदी कौन सी है? नर्मदा। हमने आपको बता ही दिया था। नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अभी मैंने आपको नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा सा बताया था, फिर और इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल हम आपको और बताते हैं। ये पूरब से, ये नदी जो है वो ये मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, और ये से बहती ही ये किधर जा रही है? देखो पूरब से किस तरफ बह रही है? पश्चिम दिशा में बह रही है ना। तो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। एक प्रश्न तो ये है ना। अच्छा, इस पे एक और बहुत अच्छी जो चीज है, वो एक फेमस जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। क्या नाम है? धुआंधार जलप्रपात। इसी पर एक बांध है फेमस, जिसका क्या नाम है? सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध। ये दोनों बांध इस पे ही स्थित है, नर्मदा नदी पर। ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, ये मध्य प्रदेश इसका उद्गम स्थल है, तो आपसे मध्य प्रदेश की कोई राजधानी पूछे तो क्या है बताएंगे? तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो वो आपकी कौन सी है? हुगली नदी है। कौन सी बच्चा? हुगली नदी। कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? उस नदी का नाम है लूनी नदी। इसको हम लवण नदी भी कहते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? लवण नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? मैंने आपको बता दिया भ्रंश द्रोणी क्या होती है, जो दो पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी। तो वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। आपके बारे में इसमें आपसे चर्चा भी हमने की थी। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है ना? तो आपकी नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, ये क्या नहीं बनाती? ये डेल्टा नहीं बनाती। भारत की शोक नदी किसे कहा जाता है? भारत की शोक नदी किसे कहा जाता है? वो कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो उसका क्या नाम है? अलकनंदा पर स्थित है। कौन सी नदी ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है? तो वो कौन सी है? नर्मदा नदी है। अच्छा, ये ज्वार नद मुख क्या होता है? तो मैंने अभी एक शब्द आपके लिए बोला था, ऐश्वरी। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी ऐश्वरी को हम जो बोलते हैं ज्वार नद मुख। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है, तो वह स्थान पूछा है, तो कौन सा स्थान है? देवप्रयाग। मैंने आपको बताया था भागीरथी निकली,
अलकनंदा निगरी, यहाँ पे आपस में मिल गए। इस स्थान को हमने क्या कह दिया, देवप्रयाग कह दिया। और इसी को आगे जब गंगा आगे बढ़ेगी तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, इन दोनों धाराओं को गंगा के नाम से जानेंगे। और बांग्लादेश में ये पद्मा कहलाएगी और फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। बैनगंगा, पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, ये गोदावरी नदी का है। किसका है बच्चा, गोदावरी नदी का। आगे देखते हैं, भारत की कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है, तो मान लो ये भारत की कर्क रेखा भारत से निकली है, उसको यूं 2 बार काटती है, तो उस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी नाम है, माही नदी। 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, जो 2 नदियां इस तरीके से इससे और ये वाले क्षेत्र को बह रही हैं, इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र कहते हैं। सिंधु का उद्गम स्थान कहाँ अवस्थित है, तो ये मानसरोवर झील के निकट अवस्थित है। और मानसरोवर झील आपकी कहां पर स्थित है, तो तिब्बत देश में स्थित है। किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से हुआ है, तो ये सतलज नदी का हुआ है। किस नदी का, सतलज नदी का। अगला प्रश्न देख लेते हैं और आपके अच्छे प्रश्न। गंगा को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये चंबल की सहायक नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मानस किस नदी की उपनदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी क्या है, ये आपकी उपनदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है ना, उसको क्या बोलते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। उसका निर्माण कौन कौन नदियां करती हैं, आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती हैं। ये बात आप समझ गए। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। तो बताइए पद्मा नाम किस नदी को जाना जाता है बांग्लादेश में, पद्मा नाम से। विश्व का, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो उसका नाम है माजुली द्वीप। और ये कौन सी नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है आपकी ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है। अच्छा, ये जो ताप्ती नदी है ये भी किसका निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का या ऐश्वरी का निर्माण करती है। इस पर एक फेमस बांध है, उसका नाम है उकाई बांध, वो इसी नदी पर है। और ये भ्रंश घाटी से ये भी नदी बहती है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे ताप्ती नदी से संबंधित। भुवनेश्वर शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो आपका दया नदी के किनारे बसा है। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बात करें भारत में विश्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, भारत में पश्चिम की ओर, प्रश्न ध्यान से पढ़ना चाहिए, हमने देखो गलती की तो उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, तो देखो कौन कौन सी, एक तो आपकी नर्मदा नदी है, ताप्ती है, माई है, लूनी है। ये कौन सी है, ये क्या है, आपकी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं भारत की। और देखते हैं, नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये गोदावरी के किनारे स्थित है। और ये किस राज्य में है आपसे नासिक शहर, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर आपसे महाराष्ट्र की राजधानी पूछे तो कहाँ है बच्चा, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों में। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां पूछी हैं, तो कोसी, यमुना, गोमती, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, घाघरा, गंडक, ये इसकी सहायक नदियां हैं। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो मैंने आपको अभी बता दिया था, कावेरी नदी पर स्थित है ना। और ये अगर आपसे कावेरी नदी का उद्गम स्थल कोई पूछ ले तो क्या होगा, इसका आंसर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, रोहतांग दर्रे के निकट कौन सी नदी बहती है, तो रावी नदी है, वो रोहतांग दर्रे के निकट बहती है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जो चिनाब नदी है उसे किस नाम से जानते हैं, चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। दामोदर किस नदी की सहायक नदी है, जो ये दामोदर नदी है वो किस नदी की, तो ये हुगली नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तवा किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। पंचनद में शामिल 5 नदियां कौन कौन सी हैं, तो आपकी सतलज,
व्यास, रावी, और ये चुनाव नहीं, यहाँ पे होगा चिनाब। कौन सी नदी होगी? चिनाब नदी। दूसरी होगी आपकी झेलम। तो ये पांचों नदियों का समूह है, उनको हम क्या कहते हैं? पंचनद। सबसे बड़ा आफवात तंत्र भारत में किस नदी का है? तो वो आपका कौन सी नदी का है? गंगा नदी का है। किस नदी का है बच्चा? गंगा नदी का है। आगे देखते हैं, दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। किसान गंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की सहायक नदी है। बुलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? तो आपकी झेलम नदी है, वो बुलर झील से होकर बहती है। और बैरीनाग झील से ये वाली जो झेलम नदी है वो निकली हुई है। हिंडन किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। कौन सी? हिंडन। तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया, गोदावरी नदी के किनारे बसा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज स्टडी 92 को सब्सक्राइब करें, साथ में इसको लाइक कर दें, और अपने साथी या दोस्तों या स्टडी कोई ग्रुप है या टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का, उसमें इसको शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।